Hi everyone. Okay, so today's topic is It Can Be Done. The first line reads The man who misses all the fun is he who says it can't be done. इसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में कवि हमें कुछ तो बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी की जो सभी मज़े हैं उन्हें वो मिस कर देता है, यानी कि वो उसका आनंद ही नहीं ले पाता है। और फिर वो बोलता है कि ऐसी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, और वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो खुद उसका मज़ा नहीं ले पाता है। इन सोलम प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, वो ऐसा अपने आप को बहुत अच्छा और महान समझता है। एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विद रिप्रूफ, इसका मतलब है कि वो अपने आप को बहुत महान तो समझता ही है, और जो सामने से उसको बोलने की रहता है उससे वो बात तो करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घमंड है। हैड ही पावर ही वुड इफेस, इसका मतलब है कि उसके अंदर अगर उसके पास अगर वो शक्ति और ताकत होती तो वो कुछ तो बदल देता। द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस, तो उसके पास अगर ताकत होती तो आज वो बदल देता। क्या बदल देता? तो हमारा जो पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है, जो हम इंसानों का है, जो हम इंसान बने हैं, कैसे बने हैं, उसका जो भूतकाल है वो ये जो इंसान है ये बदलना चाहता है। तो ये अपने पास अगर उसके पास ये ताकत होती तो सारी इंसानियत ही वो पूरी मिटा देता, और वो पूरी अपने जो भूतकाल है वो बदल देता। वी वुड हैव नो रेडियो और मोटर कार्स, इसका मतलब है कि अगर इंसान ही नहीं होते तो रेडियो नहीं होती, जो इतने बड़े बड़े कार्स है हमारे पास वो भी नहीं होते। नो स्ट्रीट्स लिट बाय इलेक्ट्रिक स्टार्स, इसका मतलब है कि ऐसा भी नहीं होता कि हाँ जब रात का वक्त होता है अंधियारा होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे दिया जला दिए होते हैं, या फिर रोड पे लाइट लगा दी होती है, तो वो भी नहीं होती क्योंकि इंसान ही नहीं है तो इसकी ज़रूरत ही क्या है। नो टेलीग्राफ नॉट टेलीफोन, इसका मतलब है कि अगर इंसान ही नहीं होता तो फ़ोन की क्या ज़रूरत होती, फ़ोन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, टेलीग्राफ की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होती। वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन, तो पता रहता कि दुनिया सिर्फ चालू हो गई है, और उस वक्त तो स्टोन एज था ना, मतलब इंसान तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, और वो पत्थर जो रहते हैं उसी से एक दूसरे से बात करते रहते, उनके पास कुछ खाने के लिए ढंग से नहीं रहता, कपड़े नहीं होते थे, और वो एक दूसरे से कैसे मतलब इशारों इशारों से बात करते। हम उस ज़माने में अटक के रह जाते अगर अगर ये सब कुछ नहीं होता तो। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ़ थिंग्स वर रन बाय मैन हु से इट कांट बी डन, अगर मतलब ये कविता में जो कवि है ये पूरी तरह से इतना ही बताना चाहते हैं कि इस कविता में जो इंसान के बारे में हमें बताया गया है वो बहुत आलसी है, और उसे लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग, या फिर ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर ये चीज़ हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आलसी है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें लगता है कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते। और क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते इसलिए उन्हें लगता रहता है कि हमारे पास रेडियो नहीं होता, मोटर कार नहीं होती, हमारे पास दिए नहीं होते, रात के समय पे जो लाइट लगाते हैं वो नहीं होती, हमारे पास टेलीग्राफ नहीं होता, फ़ोन नहीं होता, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होती। और इस इंसान को इसलिए लग रहा है क्योंकि वो खुद आलसी है, और क्योंकि आलसी है उसे लग रहा है कि सब इंसान उसकी तरह ही आलसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब इंसान ऐसे आलसी नहीं होते, सिर्फ यही जो इंसान है इस कविता में बहुत ज़्यादा आलसी है, और उसे लग रहा है कि अगर उसके पास ताकत होती तो वो पूरी इंसानियत तक ही मिटा देता, और इंसान का कोई नामो निशान नहीं रखता। और हम उस समय में जाते हैं जहाँ पे इंसान एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते थे, और पत्थर से लिखते थे, और फिर एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते, तो उस समय में ये इंसान हमें लेके जाता। और उसे लगता है कि क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आलसी है, इसलिए उसे लगता है कि दूसरे इंसान भी कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू।